Hello everybody. So here we are talking about simple sentence, compound sentence and complex sentences. बहुत बच्चे जब राइटिंग टास्क करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि मैम सिंपल सेंटेंसेस कैसे होते हैं, या ज़्यादातर हम सिंपल सेंटेंसेस बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएं, कंपाउंड कैसे बनाएं. तो आपको पता है कि आइल्स राइटिंग में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड यूज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की. जब सिंपल सेंटेंस आप यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपने देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और क्या वो पहले लगा हुआ है. तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे है द बॉयज़. वेंट टू द पार्क इज़ अ प्रेडिकेट जिसमें वेंट इज़ अ वर्ब. राइट. जब हम सब्जेक्ट पहले लगा के वर्ब की बात करते हैं और ये पूरा सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जिसका मीनिंग आप एक ही बार में समझ सकते हैं, उनको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस. जैसे ही लाइक ग्रेप्स, वी लाइक पिज़्ज़ा. सो इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस, इट्स अ कंप्लीट थॉट. इसमें कुछ हम ना ऐड कर सकते हैं ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे. राइट. जब हम इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, सपोज अगर मैंने बोलना हो वी लाइक पिज़्ज़ा और मैंने ये भी बोलना हो वी लाइक स्पेगेटी, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ऐड अप कर देंगे सेंटेंस को, जिससे ये बन जाएगा कंपाउंड स्ट्रक्चर सेंटेंस. कंपाउंड स्ट्रक्चर सेंटेंस में आप एक चीज़ याद रखें, दैट इज कॉल्ड फैन बॉयज़. फैन बॉयज़ एक ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो आपके यूजफुल होते हैं जब आप दो सेंटेंसेस को मर्ज करते हैं, स्पेशली दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जब आप मर्ज करते हैं. ठीक है. फैन बॉयज़ में एफ मीन्स फॉर, ए मीन्स एंड, एन मीन्स नॉर, बी मीन्स बट, ओ मीन्स और, वाई मीन्स येट एंड एस फॉर सो. So if you are using these type of sentences or these type of word in your sentences, it will become a compound sentence. For example, मैंने यहाँ पे sentence लिखा है, the boys went to the park but they did not go to the zoo. Now the boys went to the park अपने आप में एक complete thought है कि boys park में गए. They did not go to the zoo अपने आप में एक complete thought है कि वो zoo नहीं गए. लेकिन हम अगर इन दो sentences को merge कर देते हैं with that of but, तो ये बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस. इस तरह से आप एंड से सेंटेंसेस बना सकते हैं, आप नॉर से बना सकते हैं, फॉर से बना सकते हैं, और येट सो किसी से भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं जब आप दो कंपाउंड सेंटेंसेस, सपोज एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं और दो सिंपल सेंटेंसेस को मर्ज करें. राइट. फिर हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिले, आपको उसमें डिपेंडेंट क्लॉज मिलेगा. वो डिपेंडेंट क्लॉज क्रिएट कौन करता है, कुछ ऐसे कंजंक्शंस जो आपको मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की एग्जांपल नीचे दे रखी हैं, लाइक आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, सिंस, इफ, व्हेनेवर, अनलेस, व्हाइल, सो, दैट, इवन दो, वेयरएवर. सो ये कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के वर्ड है जिसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलते हैं. जब इन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर तो वो सेंटेंस बनता है डिपेंडेंट क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस स्टार्ट किया है बिकॉज से, बिकॉज द बॉयज़ वेंट टू द पार्क, और सपोज मैं इसके आगे काट दूँ और ये लाइन यहीं पे ख़त्म कर दूँ, सो यू विल से कि मैम अभी ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैंने ये बोला है क्योंकि बॉयज़ पार्क में गए थे, तो आगे क्या हुआ, हमें वो चीज़ कंप्लीट करनी है. तो दिस इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज. तो इसको एक पर्टिकुलरली लाइन बनाने के लिए, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें ये एडअप करना पड़ेगा. क्योंकि बॉयज़ पार्क में गए थे, दे डिड नॉट गो टू द जू. नाउ दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर इन ऑल द थ्री टाइप ऑफ सेंटेंसेस कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है जब हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो. कॉम्पाउंड सेंटेंस बनता है जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों और उसको हम कंजंक्शंस के साथ मर्ज करके एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं. और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं जब हमारे पास कुछ ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कनेक्टर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं लेकिन उनसे लाइंस अधूरी बनती हैं, तो हमें उसको कंप्लीट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाना पड़ता है. आई होप आई एम वेरी मच क्लियर इन दीज सेंटेंसेस. सो अगर आपको ये वीडियो समझ आई, इंटरेस्टिंग लगी, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल एज लाइक एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी.